16 की उम्र में पढ़ाई छोड़ के मैकेनिक का काम करने लगे। बाद में बने होंडा मोटर्स के मालिक। सोचिरो ने छोटी सी झोपड़ी में साइकिल बनाने से लेकर विश्व स्तरीय ऑटोमोबाइल कंपनी खड़ी करने तक का सफर अकेले ही तय किया। सोचिरो होंडा का जन्म 17 नवंबर 1906 में जापान के एक छोटे से गांव में हुआ था। उस गांव का नाम शिजुओका था। पिता का नाम गिहेई होंडा था, जो एक गरीब लोहार थे। वे पुरानी टूटी हुई साइकिल खरीदकर उन्हें ठीक करके बेचते थे। सोचिरो को शुरू से औजारों से खेलने का शौक था। वे भी अपने पिता का हाथ बटाया करते थे। होंडा को पढ़ाई लिखाई से पसंद नहीं था। यही वजह रही कि उन्होंने लगभग 16 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई छोड़ दी। एक दिन उन्होंने अखबार में शोकाई कार कंपनी के मैकेनिक की नौकरी का प्रस्ताव देखा और टोक्यो चले गए। उन्हें काम तो मिल गया, लेकिन उनकी उम्र को देखते हुए केवल साफ सफाई का काम ही दिया गया। सोचिरो उस छोटी सी कंपनी में सबसे कम उम्र के कर्मचारी थे। सोचिरो शोकाई कार कंपनी के मालिक से निवेदन किया कि उन्हें मैकेनिक का काम सीखने दिया जाए। उनके निवेदन को स्वीकार करते हुए कंपनी के मालिक ने सोचिरो को दूसरी ब्रांच में भेज दिया। यहाँ रात को रेसिंग कार तैयार की जाती थी। सोचिरो अपनी लगन और मेहनत से बहुत जल्दी काम सीख गए और एक उम्दा मैकेनिक बनकर उभरे। 23 नवंबर 1924 को शोकाई कंपनी की कार ने 5वीं जापान कार चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। ये सभी कारों को पीछे छोड़ते हुए रेस में प्रथम आई। सोचिरो की इस जीतने वाली कार के मैकेनिक थे। जीत के बाद ये टोक्यो की पसंदीदा कार बन गई। अब कंपनी की अन्य शाखाएं खुल गए। इन शाखाओं में से एक की जिम्मेदारी 21 साल के सोचिरो को दी गई। 1928 में सोचिरो ने शोकाई कंपनी छोड़ दी और घर वापस आ गए। यहाँ वे मैकेनिक का काम करने लगे। कुछ दिन बाद उन्होंने बड़ी कंपनियों के लिए सस्तिकाई पिस्टन रिंग्स बनाना शुरू किया। उन्होंने अपनी सारी पूंजी लगाकर एक कंपनी खोली और प्रयोग शुरू कर दिया। अपने बनाई पिस्टन को बेचने के लिए बड़ी कंपनियों से संपर्क किया। जल्दी उन्होंने टोयोटा को पिस्टन रिंग्स सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। लेकिन इस बीच एक रेस के दौरान उनका एक्सीडेंट हो गया और वे बुरी तरह जख्म हो गए। उन्हें 3 महीने तक अस्पताल में रहना पड़ा। अस्पताल में उन्हें पता चला कि उनके बनाई पिस्टन की क्वालिटी तय मानकों के अनुसार पास नहीं हुई। उन्होंने टोयोटा का कॉन्ट्रैक्ट खो दिया। जीवन में सब उनके खिलाफ चल रहा था। उनके जीवन की पूरी कमाई डूब चुकी थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और पिस्टन की क्वालिटी को सुधारने के लिए कई कंपनियों के मालिकों से मिले। लेकिन तभी एक और आफत आ गई। 1944 में दूसरे विश्व युद्ध दौरान अमेरिका की 29 हमले में उनकी फैक्ट्री पूरी तरह जल गई। इस घटना ने उन्हें दहला दिया था, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद उन्होंने अपनी कंपनी के अवशेषों को 4,50,000 येन में बेचा और अक्टूबर 1946 में उन्हीं पैसों से होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला। युद्ध में हारने के बाद जापान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह डगमगाई गई थी। लोग पैदल या साइकिल से चलने को मजबूर थे। इन समस्याओं को देखते हुए सोचिरो ने एक छोटा इंजन बनाकर साइकिल से जोड़ दिया। उनका ये कॉन्सेप्ट लोगों को पसंद आया और बाइक बिकने लगी। यहीं से सोचिरो को सफलता शुरू हुई। 1949 में उन्होंने कंपनी का नाम होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट से बदलकर होंडा मोटर्स रख दिया। इसी साल उन्होंने 2 स्ट्रोक इंजन बाइक लॉन्च किया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कंपनी 1961 में हर महीने 1 लाख मोटरसाइकिल का उत्पादन करने लगी। 1968 में कंपनी के हर महीने का उत्पादन बढ़कर 10 लाख मोटरसाइकिल हो गया। जापान की अर्थव्यवस्था सुधरी और होंडा ने 4 व्हीलर्स में कदम रखा। सोचिरो छोटे कर्मचारियों को भी बड़े अधिकारियों की तरह सम्मान देते थे। अपार सफलताओं के बाद 5 अगस्त 1991 में सोचिरो होंडा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, ये था होंडा कंपनी के बारे में कुछ जानकारी। अगर आपको पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।